मुरली सुनना अनिवार्य है, ऑप्शनल नहीं है। है ना। मुरली सुनना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि जब आप कोर्स करने लगे थे तो आपको पहला प्रश्न जो पूछा वो यही पूछा कि आप अशांत या दुखी क्यों हैं, है ना। क्योंकि दुनिया में तो व्यक्ति कहता है कि आप ब्रीदिंग करेंगे, चैंटिंग करेंगे तो आप दुखी, सुखी और शांत हो जाएंगे। लेकिन क्या हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम ठीक सांस नहीं ले रहे या ठीक चैंटिंग नहीं कर रहे? नहीं, हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम ठीक सोच नहीं रहे और ठीक कर्म नहीं कर रहे। जब हम कर्म करते हैं, कर्म का अर्थ होता है सोच, बोल और कर्म। जो आप हाथों से लेन देन, धन, सब कुछ कर्म में जाता है ना। कोई लेन देन करते हैं, हाथों से कोई काम करते हैं, जो मुख से बोल बोलते हैं, जो सोच रचते हैं, वो सब कर्म है। और जहाँ हमारे कर्म विकर्म होते हैं वहाँ हमारा सुख शांति छिन जाता है। ये नियम है ना। अब मुरली जो है, मुरली बाबा, शिव बाबा जो कर्मों की गति के ज्ञाता हैं, जो सत्य के ज्ञाता हैं, मुरली शिव बाबा के महावाक्य हैं। तो शिव बाबा हमें रोज़ मुरली में ये समझाते रहते हैं कि कौन से संकल्प सत्य हैं, कौन से असत्य हैं, है ना। सत्य असत्य का ज्ञान, कर्म विकर्म का ज्ञान रोज़ हमें मुरली में मिलता है। अगर हम सत्य असत्य को, कर्म विकर्म को नहीं समझेंगे तो हम जैसे अज्ञान काल में विकर्म करते जा रहे थे, दुख भोगते जा रहे थे, वही सिलसिला चलता जाएगा। तो इसीलिए मुरली अनिवार्य है। और फिर मुरली पर ये जो मंथन होता है, इस मंथन में हम आपको कुछ पॉइंट्स, 1 पॉइंट 2 पॉइंट मुरली की लेकर उसकी गहराई में भी जाना सिखाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप भी धीरे धीरे अपना चिंतन मंथन कर सकेंगे। पहले पहले तो डायरेक्शन लेना ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुरली में हमें डायरेक्शन मिलते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, कौन से कर्म से पाप का खाता बन रहा है, कैसे पाप चुक्त करें, ये सारे डायरेक्शन भी ज़रूरी है। और डायरेक्शन के बाद थोड़ा उनकी गहराई में भी हम जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो मुरली आप सुबह सुनेंगे, मंथन आप शाम को करेंगे। और आज हम मुरली में जो पॉइंट है कि सदा सलामत रहने का आधार क्या है ना। सदा सलामत, ये जो सदा सलामत है बहुत अच्छा प्यारा शब्द है ना, सबको अच्छा लगता है सुन के। कोई आपको कह भी दे आप सदा सलामत रहो तो आशीर्वाद में गिना जाएगा वो, है ना, कि सदा सलामती का आशीर्वाद मिला। तो सबको सदा सलामत तो रहना है ना, कोई ऐसा तो नहीं जो कहेगा मुझे सदा सलामत नहीं रहना। तो बाबा कहते कि लेकिन सदा सलामत कैसे रहें। अब मुझे एक बात बताओ, हम अपने आप को भी कहते हैं हमें सदा सलामत रहना है, अन्यों को भी आशीर्वाद देते रहते हैं ना, कोई भी मिलता है तो उसको भी कहते हैं सदा सलामत रहो। लेकिन फिर भी तो सदा सलामत रह नहीं रहे ना। है ना। तो ये जो ये हो क्यों नहीं रहा, उसको आज बाबा समझा रहे हैं मुरली में कि सदा सलामत किसे कहेंगे और सदा सलामत रहने का आधार क्या है। अब आप देखो, दुनिया में सदा सलामत अगर आप किसी को पूछें तो यही सोचेंगे कि वो ऐसा हो कि उसको कोई तकलीफ़ ना हो, रोग ना हो, कोई दुख ना हो, है ना, पैसे की कभी कोई कमी ना हो। तो जिसको हम शॉर्ट में कहें तन मन धन और संबंध, चारों का सुख वो भी स्थायी और सदा हो, तो उसको कहेंगे हम ये सदा सलामत है ना।
वो तो बाबा कहते वो कब होगा? सतयुग में, ठीक है, सतयुग में सदा सलामत होगा। वो यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ हो सकता है? आप प्रैक्टिकल सोच के बताओ, कोई ऐसा हो सकता है जिसका तन मन धन संबंध चारों परफेक्ट हो? ऐसा हो सकता है यहाँ? ये कलयुग का नियम नहीं है, ऐसा यहाँ नहीं होता। इसीलिए ये जो सदा सलामती की बात है, तो बाबा कहते सतयुग में हम ऐसे रहेंगे कि वहाँ कोई दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब मान लो एक बात आप सोचो, एक केस लो, है ना, जैसे कोई बहुत शराब पीता है, फिर वो उसका लिवर खराब हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है और कहता है मैं एकदम ठीक हो जाऊं। तो डॉक्टर कहेगा अच्छा ठीक है, ये दवाई खा लो। अब दवाई खाते ही ठीक हो जाएगा क्या? दवाई खाते ही ठीक नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? अब वो कहे क्यों नहीं हो सकता, आप तो डॉक्टर हो, आप एकदम से ठीक कर दो। तो उसका लॉजिक क्या है, क्यों नहीं ठीक हो सकते एकदम से? क्योंकि कोई भी चीज़ जो बहुत काल से बिगड़ी है उसको एकदम से ठीक नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए जब बाबा आते हैं तो भगवान है, सर्वशक्तिवान है ना शिव बाबा, कोई छोटी अथॉरिटी तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं हाँ ठीक हो जाएगा, मैं इतनी बड़ी अथॉरिटी हूँ कि मैं तुम्हें इस दुनिया से निकाल संपूर्ण सुख शांति की दुनिया में भेज दूंगा, लेकिन एकदम से नहीं हो सकता, है ना, एकदम से नहीं होगा। तो जैसे डॉक्टर आपको कहेंगे ना आप ठीक हो जाएंगे अगर मेरी राय पर अभी 1 वर्ष आप मेडिसिन लेंगे, ध्यान देंगे, तो फिर ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं ये जो संगम युग है, अभी जो तुम मेरे बने हो ना, तो हमें बाबा ने आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है कि 2 युगों तक तो तुम निर्विकारी थे, पर द्वापर युग से जो तुमने पाप करने शुरू किए तो बहुत बोझा है अभी। तो अभी ये एक जन्म तुम ये नहीं सोचो कि परफेक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये गड़बड़ क्यों हो गया। ऐसे कौन सोचते? अज्ञानी सोचते हैं। ज्ञानी माना जिसको 84 जन्मों की कहानी का मालूम है ना। तो जैसे एक अनाड़ी होगा ना तो वो सोचेगा अरे डॉक्टर के पास गया तो क्या हुआ, मैंने 30 वर्ष शराब पी तो क्या हुआ, लिवर डैमेज हो गया, तो वो डॉक्टर है, उसको एक दवाई में ठीक कर देना चाहिए। लेकिन कोई ज्ञानी होगा, है ना, दुनिया के हिसाब से तो कहेगा अरे ऐसे थोड़ी होता है, डॉक्टर तुम्हें कह रहा है 1 साल बस सुनो, अब 1 साल सुनेंगे, ठीक से रहेंगे तो क्यों नहीं ठीक हो जाएंगे। छोटी बात है क्या, 30 साल का डैमेज तुम्हारा 1 साल में ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहे नहीं नहीं डॉक्टर है ना तो एक ही बार में ठीक कर दे। तो ये अज्ञान और ज्ञान का अंतर है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम्हें मालूम है 63 जन्मों के, द्वापर युग के 21 जन्म, कलयुग के 42 जन्म हम जाने अनजाने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन होकर कर्म करते आए हैं। तो बाबा हमें कहते हैं तुम सदा सलामत हो जाएंगे। अगले 21 जन्मों तक सतयुग त्रेता युग तुम्हें न कष्ट होगा, न रोग होगा, न दुख होगा, न बीमारी होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी तुम्हें बाबा आज कहते हैं इतना पैसा होगा कि कभी पैसे की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, है ना, पैसे की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। कितनी बड़ी बात है ना। आजकल तो जिसके पास जितना पैसा उसको उतना पैसे की परवाह हो गई है। हर प्रकार से परवाह करनी पड़ती है ना, चोरी ना हो जाए, लूट ना जाए, है ना, कोई अटैक ना कर दे, या वैसे भी है ना कोई ऐसे छीना झपटी ना हो जाए, कितनी परवाह करनी पड़ती है। लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में पैसा भी होगा और पैसे की परवाह भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बाबा कहते हैं ये एक जन्म तुम्हें 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला, तुम श्रीमत पर चलो, दूसरा
अपने भाग्य के गीत गाओ, है ना। 2 बातें आज बाबा कहते हैं, तुम्हें सदा सलामत होना है ना, तो तुम श्रीमत पर चलो और भाग्य के गीत गाओ। तो पहली चीज़ श्रीमत पर चलो, उसमें मुख्य श्रीमत क्या है? रहो पुरानी दुनिया में, लेकिन पुरानी दुनिया को याद मत करो, बाबा को याद करो, है ना। रहो पुरानी दुनिया में, लेकिन पुरानी दुनिया को याद मत करो, बाबा को याद करो, है ना। तो क्योंकि इस दुनिया में जब हम, जैसे हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा, आत्मा देखती है, आत्मा सुनती है, आत्मा अनुभव करती है, किस आधार से? बुद्धि और मन के आधार से, है ना। अनुभव का आधार क्या है? मन बुद्धि, मन बुद्धि का योग। तो शरीर के द्वारा सब कुछ करती है आत्मा, और आत्मा का योग जहाँ होता है उसका अनुभव वहाँ होता है। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में तुम कुछ भी याद करोगे ना, तुम्हें इनसिक्योरिटी की फीलिंग आएगी, है कि नहीं? क्योंकि सब कुछ कैसा है? सब कुछ इनसिक्योर है। आजकल कोई भी चीज़ है जिसकी गारंटी है? कोई चीज़ है गारंटी? आजकल तो गारंटी का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया है ना। आजकल कहते बदल देंगे, वारंटी है, गारंटी कोई नहीं है। हाँ कहते बदल देंगे, है ना। आजकल तो क्या होता है, शादी हुई, पत्नी भी ठीक नहीं निकली तो उसकी बहन से शादी करा देंगे उसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी गारंटी है ना। ये भी हमें एक आजकल दुनिया में सिखाया गया है कि, है ना, बहन मर जाएगी तो दूसरी से शादी करा देंगे, लेकिन वो जीती रहेगी, वो ठीक रहेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं इस दुनिया में क्या है कि किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। तो ऐसी दुनिया में जब तुम किसी चीज़ के बारे में भी सोचेंगे तो तुम्हें सिर्फ क्या होगी? इनसिक्योरिटी होगी। इस दुनिया में इनसिक्योरिटी होती है। अगर हमारे अंदर देहाभिमान है ना, सिर्फ ये नहीं कि हमें हमारा बुद्धि योग किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से लगा हुआ है, तो अगर हमारा बुद्धि योग किसी लेबल टाइटल से भी लगा हुआ है तो भी हमारे अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग आएगी, डिस्टर्बेंस होगी, हमें सदा सलामती का अनुभव नहीं होगा। मैं आपको आज का एग्जाम्पल देती हूँ। आज एक भाई और एक बहन आए थे, है ना, कोर्स करने। तो इकट्ठे कोर्स करा रही थी उनका। तो भाई को पूछा आप अपने आप को डिफाइन करो, है ना। तो वो कहता है मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। और मैंने बहन को पूछा आप अपने आप को डिफाइन करो, अपना परिचय दो। तो कहती मैं इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, ठीक है ना। तो फिर उनको पूछा कि आपके जीवन में समस्या क्या है? तो भाई कहता है मैं हमेशा असंतुष्ट रहता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि जब आप कहते हो हार्ड वर्किंग, है ना, तो हार्ड वर्किंग माना आपको हमेशा लगता है मैं कर ज़्यादा रहा हूँ, पा कम रहा हूँ। ये आपके परिचय में ही प्रॉब्लम है। अगर आप अपने परिचय को ही सोचेंगे मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो आप क्या सोच रहे हैं? मैं हमेशा बहुत कर रहा हूँ। तो आपको कर्तापन का बोझ इतना है कि आपको हमेशा असंतुष्टता रहती है। और जो बहन है उसको पूछा आपकी प्रॉब्लम क्या है? तो कहती है मुझे बहुत इंसल्टेड फील होता है, मुझे कोई कुछ कह देता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने कहा क्यों आता है? क्योंकि आपके अंदर है मैंने इतनी मेहनत की, अपना अस्तित्व बनाया, सम्मान क्यों नहीं देते? तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सेल्फ मेड हूँ, मैंने इतना कुछ किया, तो मुझे अब सम्मान क्यों नहीं देते? तो फिर आपको इंसल्टेड फील होती है, गुस्सा आता है। तो बाबा हमें कहते हैं तुम श्रीमत पर चलो, तुम अपने को आत्मा समझो और बाबा की याद में रहो। क्योंकि तुम्हारा अगर अटैचमेंट इस दुनिया में, अगर तुम्हारा मन बुद्धि किसी भी बात से जुड़ा हुआ है, अपने किसी देहाभिमान की बात से, किसी संबंधी से, किसी वस्तु से, तो वो तो विनाशी है, परिवर्तनशील है। तो आपको भी अंदर जो है सिक्योरिटी का अनुभव नहीं होगा। कोई भी छोटी सी बात बाहर होगी आपको हलचल ज़रूर होगी। तो ये पहली चीज़ है जो बाबा हमें कहते हैं
कि तुम सब कुछ करो लेकिन बुद्धि योग बाबा के साथ रखो, है ना। बुद्धि योग बाबा के साथ रखना माना बाबा के प्यार में न्यारे होकर करो। हर कर्म करो लेकिन इनडायरेक्ट करो, है ना। किसी व्यक्ति, देखो खाना बनाएंगे तो खाएगा तो व्यक्ति, लेकिन आप बनाओ नहीं व्यक्ति के लिए, किसके लिए बनाओ? बाबा का भोग बनाया, है ना। और क्या बनाया? जो बाबा को पसंद है, जो बाबा को पसंद है, जैसा बाबा भोग स्वीकार करता है वैसा बनाया, है ना। भले व्यक्ति ने खाया, अब उसको पसंद आया नहीं आया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें दुख नहीं होता उससे। क्यों? क्योंकि हमने इनडायरेक्ट कर्म किया। तो बाबा हमें कहते हैं सारे दिन मेरी याद में कर्म करो, लेकिन सारे दिन बाबा की याद में रहने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सुबह सुबह याद का फाउंडेशन डालना पड़ेगा। और बाबा आज कहते 2-3 बजे अमृत वेला होता है, तो अमृत वेले उठकर बाबा की याद में बैठो। अमृत वेले उठकर मैं आत्मा और मेरा बाबा, और बहुत प्यार से सर्व संबंधी बाबा को याद करो, है ना। मैं आत्मा और मेरा बाबा, बाबा से पिता का प्यार, माता का प्यार, बच्चे का प्यार, फ्रेंड का प्यार, है ना, शिक्षक का प्यार, हर तरह से बाबा के साथ हर संबंध को अनुभव करो। और बाबा कहते हैं जब तुम इस प्रकार से चलेंगे तो तुम इस दुनिया की ऊपर नीचे की बातों से न्यारे रह सकेंगे, तो साइकोलॉजिकली तुम सलामत रहेंगे, है ना। देखो, एक होती है फिजिकल सिक्योरिटी, एक होती है साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी इस दुनिया में नहीं हो सकती, हो सकती है तन मन धन संबंध में कोई भी बात ऊपर नीचे ना हो, फिजिकल सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो सकती है? साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी कैसे होती है? जब आप बाबा की याद में हैं तो बाबा ठीक है तो आप ठीक हो। और बाबा कैसा है? बाबा तो कांस्टेंट है ना, बाबा की स्थिति कभी नहीं बदलती। तो आप सब कुछ बाबा की याद में कर रहे हैं तो आपकी स्थिति भी अचल अडोल रहती है। ये पहली सलामती का आधार है, बाबा की याद में रहना। फिर बाबा कहते हैं कर्म, एक है याद का कर्म। फिर बाबा कहते 5 विकारों के अधीन होकर कर्म नहीं करना, है ना। अब आप बाबा की याद में तो रह रहे हैं, ठीक है, जितना पॉसिबल है, लेकिन किसी को मुख से गाली दे रहे हैं, मन में किसी के लिए दुर्भावना रख रहे हैं, आपका धन पाप कर्म में जा रहा है ना। तो फिर ऐसी आत्मा को अंदर से भय लगेगा। जहाँ हमारे कर्म ठीक नहीं होते वहाँ हमें भय लगता है ना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ इसमें। एक बार एक भाई आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने उनको कहा क्यों डर लगता है? आपको कोई थ्रेट मिला है? कोई आपको वैसे कोई बात है जिससे आपको लगता है कि मेरे को डरना चाहिए या कुछ? कहते नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, कुछ नहीं है। पर कहते मुझे बहुत डर लगता है, मुझे सोते उठते हमेशा डर लगता है, ऑल द टाइम। तो मैंने उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, आपने ऐसा क्या किया है लाइफ में जो आपको इतना डर लगता है? तो मुझे कहते दीदी ऐसा क्या है जो नहीं किया है, मुझे पूछो। मैंने हर पाप किया है, और मैं प्रैक्टिकली आज भगवान के घर में बैठ के कह रहा हूँ ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया है, और ऐसा कोई डर नहीं है जो मुझे सताता नहीं है। कहते जागते सोते उठते बैठते सारे दिन डर लगता है ना। तो फिर मैंने उनको कहा अब देखो, एक बात तो क्लियर है ना कि कर्मों का कनेक्शन डर से है ना। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि पाप कर्म किए हैं। तो अब उसका ऑपोजिट क्या है? सुकर्म करो, है ना। तो सुकर्म क्या होता है? तो मैंने कहा सुबह उठ के बाबा को याद करो। कहते नहीं वो थोड़ी सुकर्म है,
ऐसे दान पुण्य हम कर देते हैं। तो मैंने कहा दान पुण्य से नहीं होगा सिर्फ है ना। अब कर्म तो आपने मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन सबसे किए, है ना। पाप करते समय तो आपने तन मन धन तीनों से पाप किए, लेकिन आपको लगता है कि आपके पाप चुक्त हो जाएंगे खाली धन से। खाली धन से कैसे चुक्त हो जाएंगे, आपका तन मन भी लगाना पड़ेगा। तो कहते नहीं तन मन तो दीदी, मन तो कंसंट्रेशन ही नहीं है, और तन तो नौकरी में इतना बिजी रहता है कि तन से क्या ही सेवा करें। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि पाप कर्म जब तीनों से किए तो पुण्य भी तीनों से करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो तन मन धन है, इससे अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन कर्म नहीं करना, है ना। बाबा कहते मुख से, मन से, कर्मों से कोई भी ऐसे कर्म जो अभी समझ में आ रहा है कि ये पाप है ना। मुरली सुनते जाएंगे और भी समझते जाएंगे। जो बात समझ में आ जाती है कि ये पाप है, उसे और नहीं करना, है ना। ये नहीं कहना हो जाता है ना, नहीं कंट्रोल कर पाते, नहीं। अगर समझ में आ गया है कि ये पाप है तो उसे अब नहीं करना। अगर हो जाता है, शक्ति की कमी है, तो उस शक्ति की कमी को भरना पड़ेगा। कैसे भरना पड़ेगा? उतना अंतर्मुखी रहो, उतना बाबा की याद में रहो। अगर आपको लगता है कि मेरे से मुख से गलत शब्द निकलते हैं, तो चुप रहो, चुप रह के तौल मोल के बोलो, है ना। बहुत केयरफुल होकर बोलो। अगर आपसे लगता है कि आपसे धन में पाप बनते हैं, बहुत बजट बनाकर चलो, खर्च में वेस्टेज या विकर्म की तरफ पैसा नहीं लगाओ। अगर आपको लगता है मेरे लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, टाइम एनर्जी जो है ठीक से यूज़ नहीं होता, पूरा टाइम टेबल बनाकर बाबा की याद में रहकर उस टाइम टेबल पे चलो, क्योंकि बिना उसके तो श्रेष्ठ कर्म नहीं होंगे। और जहाँ तक कर्म विकर्म बनेंगे तो भय लगेगा, चिंता होगी, इनसिक्योरिटी आएगी, है ना। तो इसीलिए ये जो दो बातें हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। फिर बाबा हमें तीसरी बात कहते प्योरिटी, है ना। प्योरिटी की पवित्रता की धारणा, एक है क्या नहीं करना है, दूसरा क्या करना है ना। तो हमें अपने जीवन में, भोजन में, हर चीज़ में प्योरिटी की धारणा करनी है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि जो अपने भाग्य के गीत गाओ, अपने भाग्य के गीत गाओ। हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ग्रैटिट्यूड की कमी, है ना। ग्रैटिट्यूड की कमी। आप सारे दिन, आप में से कौन है जो सारे दिन अपने भाग्य के गीत गाते हैं कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है ना, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे हमेशा हर चीज़ एक्यूरेट मिलती है, कभी भी कोई कमी नहीं होती, सोचते हैं और हो जाता है ना। ये होते हैं भाग्य के गीत। दूसरा गीत कौन सा होता है? कभी टाइम से कुछ नहीं मिलता, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे साथ तो हमेशा गलत होता है, मेहनत मैं करता हूँ, प्रमोशन उसकी होती है हे भगवान तेरी आंखें कब खुलेंगी, मेरे साथ न्याय कब होगा। ये सारे गीत हैं ऑपोजिट वाले गीत, है ना। अब आप देखो, एक छोटी सी बात विचार करना, आप किसी को हमेशा अच्छा 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 देते हो, लेकिन वो हमेशा जो आप उसे देते हो वो किसी और से कंपेयर करता है, या जो आप उसे देते हो उसमें कमी निकालता है, आपको फिर उसको देने का मन करता है? कुछ नहीं करता ना। हाँ, कितना अच्छा सारे हिला रहे। तो फिर आप सोचो, ड्रामा को मन करेगा आपको कुछ देने का? हाँ, भगवान तो चलो बाप है, वो तो फिर भी प्यार देगा, श्रीमत देगा, लेकिन ड्रामा आपको कुछ नहीं देगा यदि आप सारे दिन मुझे इससे कम मिला, उससे कम मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये जो गीत गाएंगे ना, तो ड्रामा आपको कुछ नहीं देगा, है ना। इसीलिए सदा मेरे पास सब कुछ है। देखो, दुनिया में कई बार व्यक्ति कहता है जिसके पास सब कुछ होता है ना, वो आई एम ब्लेस्ड के गीत गाता है।
लेकिन वास्तव में जो आई एम ब्लेस्ड के गीत गाता है उसके पास सब कुछ होता है। इट इज़ ऑपोजिट, है ना। जैसे व्यक्ति कभी कभी सोचते हैं कि जैसे सेंटर पर आते हैं तो किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते ना, कुछ भी टोली हो, प्यार हो, जो भी है ना, हर एक को कुछ ना कुछ बाबा कहते दे के भेजो। तो व्यक्ति सोचता है इनके पास बहुत है ना इसलिए देते हैं, नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। बाबा देखो, एक बार मैं एक सेंटर की बात बताती हूँ आपको। तो कोई दुनिया के हिसाब से कोई नामी ग्रामी कोई आए थे सेंटर पर। तो दीदी को थोड़ा लगा कि देखो भाई ये लोग तो अच्छे से भोजन करते हैं, इनका खाना पीना ऊंचे तरीके का होता है। तो चांदी के बर्तन थे सेंटर पर, है ना, कई सालों से यूज़ नहीं हुए थे। तो चांदी के बर्तन निकलवाए और सोचा कि इनको इसमें परोसते हैं, है ना। तो जब उसको परोसा तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, इनके पास तो बहुत है ना, ये देखो चांदी के बर्तनों में रोज खाना खाते हैं ये लोग। देख, लेकिन वास्तविकता क्या है, वो चांदी के बर्तनों में कोई भोजन नहीं कर रहा था। वो तो उसके लिए निकाला था। लेकिन व्यक्ति सोचता है कि ये शायद रोज चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं और आज हमें भी खिला दिया। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये तो हमारा कल्चर है ना, ये तो भारत की, जब भारत में तो देवताओं की नगरी थी, तो भारत का कल्चर क्या है, देने का। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम हर एक को जब तुम मिलते हो तो सोचो हम क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और बाबा कहते हैं जो इस तरह की वृत्ति में रहता है ना, उसको कभी कमी नहीं होगी, उसको कभी कमी नहीं होगी। लेकिन जो सारे दिन की मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे उसके जितना नहीं मिला, उसको मेरे से ज़्यादा, इसको मेरे से ज़्यादा, उसका भाग्य नहीं बनता, है ना। और इसीलिए ग्रैटिट्यूड रखना है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक भाई हैं, तो उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में हैं, ठीक है। तो अब दोनों बच्चे विदेश में हैं। तो उस भाई को हमेशा होता है कि मेरे बच्चे मुझे अपने साथ नहीं रखते, ठीक है, मुझे अपने साथ नहीं रखते। अब बच्चों के अपने कारण हैं, उनके अपने पर्सनल लाइफ्स में बहुत इशू हैं, वाइफ से भी प्रॉब्लम्स हैं, और जो उन्होंने बताई भी हैं कि इस प्रकार से कंडीशंस हैं कि हम पेरेंट्स को साथ नहीं रख सकते क्योंकि हमारी वाइफ घर छोड़ के चली जाएगी, या इस प्रकार से उसका नेचर है कि वो हमारा ही बहुत मुश्किल से करती है। तो जो भी है तो वो नहीं रखते। अब क्या है, लेकिन वो दोनों बेटे इनका पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनको कोई कमी होने देते हैं, हर प्रकार से सुख सुविधा हर प्रकार से रखते हैं। साल में 3-4 बार आके विजिट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब भी मैं उनसे बात करती हूँ भाई से, हमेशा कहेंगे बच्चे तो छोड़ दिए, हम तो ऐसे लावारिस की तरह रहते हैं, हमारा तो कोई ध्यान नहीं देता, हमारा तो कोई ध्यान नहीं देता। तो मैंने एक दिन उनको कहा, देखो भाई साहब, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन इनफ तो कर ही रहे हैं, है ना। और हमारे अंदर, हमारे जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा कारण है परफेक्शन की उम्मीद, है ना। अगर आप इम्परफेक्ट दुनिया में परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं तो उस उम्मीद के कारण आप बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन अगर आप एप्रिसिएशन रखते हैं कि इतना मुझे मिल रहा है, ये मुझे दिया जा रहा है, इतना मेरा भाग्य है कि मुझे मिला है, तो आप बहुत खुश रहते हैं, है ना। इसीलिए ग्रैटिट्यूड, परफेक्शन की उम्मीद नहीं, ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट एवर इट इज़। हम लोग ज्ञान में कहते हैं मैक्सिमम नहीं, ऑप्टिमम। मैक्सिमम इस दुनिया में नहीं हो सकता। हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे ना, तो ऑप्टिमम का एक कॉन्सेप्ट होता है। ऑप्टिमम क्या होता है, जो हालात हैं उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो ऑप्टिमम होता है ना। तो इस संसार में, आज की दुनिया में ऑप्टिमम चलता है ना, कि हर एक की लिमिटेशन है, हर एक में कमी कमज़ोरियां हैं, आत्माएं इतने जन्म लेकर आई हैं,
उनके अंदर संस्कारों की, स्वभावों की, है ना, नेचर की हर प्रकार की कमज़ोरियाँ हैं। उस कमज़ोरी के साथ वो जो भी जितना कर पा रहे हैं उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड रखना है ना, और अपने भाग्य के गीत गाने हैं कि मुझे सब कुछ जो बेस्ट हो सकता है वो मिला है, और सबसे बड़ी बात हमें क्या मिली है, हमें बाबा मिला है जो हमें ये बात दिखा रहा है कि तुम्हें कोई कम नहीं मिला है ना। मैं अभी एक कोर्स करा रही थी तो एक बहन को अभी ज्ञान सुनाया कि ऐसे हम 84वें जन्म में हैं, है ना। तो सारा ज्ञान सुनने के बाद कहती है, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? मैंने कहा हाँ बोलो। तो कहती है कि मतलब ये वर्स्ट है, ये वाला जो जन्म है हमारा ये सबसे ख़राब है, मतलब पूरे 84 में ये वर्स्ट है। तो मैंने कहा हाँ मतलब आप कह सकते हो ऐसा। तो कहती फिर उस हिसाब से तो काफ़ी ठीक है। तो कहती मैं तो आज तक सोचती थी कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे अभी आप कह रहे हो कि ये हमारा 84th है, तो 84th के हिसाब से तो इट इज़ प्रेटी गुड। तो मैंने कहा हाँ वो तो बाबा कह रहा है ना कि इससे अच्छा 84th नहीं हो सकता। तो कहती मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये वर्स्ट है तो हम एक बेस्ट पे भी जाएंगे। तो मैंने कहा यस, तो वो बेस्ट जो है वो कहती फिर तो बहुत अच्छा होगा। तो शी सेड यस। तो कहती मैं तो इसी ज्ञान से बहुत खुश हो गई कि ये मेरा वर्स्ट है और इतना बुरा भी नहीं है। इतना बुरा भी नहीं है ना। और कहती है जैसे जैसे मुझे, इसीलिए बाबा कहते ज्ञान और याद, है ना, जितना जितना आप ज्ञान स्वरूप होकर चलते हैं कि 84वें जन्म में 63 जन्मों के हिसाब किताब के साथ ये कंडीशन है, और फिर बाबा आपको मिला है और बाबा हमें इतना कुछ दे रहा है कि इसमें भी हम आराम से, है ना, बिना संकल्प चलाए आराम से पार कर लें, तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ज्ञान स्वरूप होकर चलो, योगी बनकर चलो, बाबा की याद में रहो, बाबा से स्नेह शक्ति भरते हुए चलो, तो ये जन्म तुम्हारा डायमंड जन्म है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए सदा सलामत रहना है, और इस जन्म में खासकर जब इतने सारे कर्मों के हिसाब किताब आते हैं, क्योंकि बाबा ने आज मुरली में ये भी कहा कि जितने भी कार्मिक अकाउंट्स हैं मम्मा बाबा को भी सेटल करने पड़े, हमें भी करने पड़ेंगे, क्योंकि 63 जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब तो हैं। लेकिन वो सब कुछ करते हुए यदि आप श्रीमत पर चल रहे हैं और यदि आप भाग्य के गीत गा रहे हैं, तो आपको इस संगम युग में भी ऐसा लगेगा मैं सदा सलामत हूँ, है ना, मैं सदा सलामत हूँ। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कम हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। आपके अंदर सदा खुशी रहेगी कि जिस तरह का आज वायुमंडल है उसमें हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हमारे से अच्छा, हमारे से भाग्यवान। आज बाबा कहते हैं दुनिया में चाहे कोई कितनी भी अथॉरिटी है, तुमसे बड़ा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं, है ना, तुमसे बड़ा भाग्यवान आज इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान का बल, योग का बल, श्रीमत का बल, पवित्रता का बल है ना। तो ऐसा भाग्यवान बच्चे, बाबा कहते हैं अगर तुम अपने भाग्य की स्मृति में रहो और श्रीमत पर चलते रहो, तो इस समय भी आपको ऐसा लगेगा जैसे हम सदा सलामत हैं। अब कौन कौन सदा सलामत रहेंगे अब से? सदा सलामत रहेंगे ना। पहले तो कोई हाथ नहीं उठा रहे थे कि हम सलामत हैं। अब बाबा कहते तुम सदा सलामत हो, और अभी जो सलामत रहेंगे तब जाकर सतयुग जाएंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी कर्मों का हिसाब किताब आता है और आप इरिटेटेड होते हैं, चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं, नेगेटिव एनर्जी देते हैं, तो बढ़ता है। इस लॉ को कभी नहीं भूलना कि wherever attention goes, energy flows and that thing grows, है ना। जब आप किसी पे चिढ़ते हैं, कोई आपको तंग कर रहा है,
या आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो आप सारा ध्यान किसको दे रहे हैं? उसको। और आपको पता है आपका ध्यान एक शक्ति है जिससे उसकी उन्नति हो रही है। आप समझ रहे हो? तो जिसको आप कह रहे हैं ना वो मुझे तंग कर रहा है, आप अपना ध्यान उसी पे लगा के उसी को बल भर रहे हो है ना। इसीलिए अपना ध्यान बाबा के पास रखो और अपने दिल में खुशी के गीत गाओ। और जहाँ आप अपनी कमी, कमज़ोरी, अपने जीवन में जो बुरा चल रहा है उस पे ध्यान दे रहे हो, उसको भी आप एनर्जी दे के बढ़ा रहे हो। इसीलिए हमें अपना अटेंशन अपने भाग्य पे रखना है, हमें अपना अटेंशन बाबा पे रखना है। क्योंकि ध्यान से दो चीज़ें होती हैं, एक जिसको आप ध्यान देते हो बढ़ता है, और दूसरा जिस पर आप ध्यान देते हो उसकी क्वालिटी आपकी क्वालिटी बनती जाती। तो ध्यान से कर्म भी बनता है, संस्कार भी बनता है। और बाबा कहते इसीलिए तुम बाबा पे की याद में रहेंगे तो बाबा का संस्कार तुम्हारा संस्कार बनेगा, और बाबा पे ध्यान, बाबा की याद में रहने से और अपने भाग्य पर अटेंशन देने से उसकी वृद्धि भी होगी। ओके, ओम शांति।